अनएक्सेप्टेबल। उनके माइक सामने रखिए, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते हैं? नाज़रीन, अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं। अब से ठीक चंद घंटों के बाद दुनिया गजा, इसराइल ईरान तनाज़े और चीन अमेरिका तजारती जंग सब कुछ भूल जाएगी, क्योंकि असल जंग अब एशिया में छिड़ने जा रही है। जी हाँ, क्योंकि दो एटमी कुव्वतें पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और किसी भी वक्त जंग का तबल बज सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। दोस्तों, खबर यह है कि भारत के ज़ेर कब्जा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक हमला हुआ है। ऐसा खौफनाक हमला हुआ है जिसे पुलवामा से भी बड़ा करार दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया इस हमले को इंडिया का 7 अक्टूबर करार देकर अपनी हुकूमत पर दबाव डाल रहा है कि वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े और हमला करे। दोस्तों, हमने 2 रोज कबल आपको पाकिस्तान से पकड़े जाने वाले रा एजेंट अशोक चतुर्वेदी से मुतल्लिक तफसीलन आगाह किया था, जिसकी वजह से रा का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। और अब ताज़ा खबर यह है कि मकबूजा कश्मीर का महाज भी गर्म हो चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद ने सियाहों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक कम अज कम 50 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, भारत की सरकारी न्यूज एजेंसी ANI से गुफ्तगू करते हुए जख्मी होने वाली खातून ने बताया कि इस सियाहती मकाम पर हमले के वक्त कम अज कम 4 से 5 हजार लोग मौजूद थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितनी तबाही मची होगी। दोस्तों, कश्मीर की सरजमीन एक बार फिर मासूमों के खून से रंगी हुई है। मासूम सियाहों पर हमला हुआ, लेकिन सवाल ये है कि असल हमला किस पर हुआ, सियाहों पर या सच पर? दोस्तों, इस हमले के बाद सबका इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश की जा रही है। इंडियन मीडिया खूब जहर फैला रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है। वैसे ये खीर इतनी आसान नहीं जितनी समझी जा रही है। इसके लिए हमें इसकी तफसील को समझना होगा। गुज़िश्ता हफ्ते में पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट्स ने रा के किराए के कातिलों को न सिर्फ सजाए मौत दी, बल्कि उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई, जिसमें साबित हुआ कि इन कातिलों ने रा से लाखों रुपए लेकर पाकिस्तानी अवाम को टारगेट किया। इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद भारत को काफी झटका था। अब चूंकि पाकिस्तान हमेशा मसले कश्मीर को आलमी फोरम्स पर हाईलाइट करता रहा है, जो इंडिया के लिए दर्द सर बन जाता है। नाज़रीन, हाल ही में अमेरिकी नायब सदर JD वेंस अपनी फैमिली के हमरा भारत आए हुए हैं और भारत का माजी ये बताता है कि जब भी इस किस्म की शख्सियात भारत आती हैं तो भारत में कोई ना कोई गैर मामूली वाकया हो जाता है, जिसके जरिए भारत दुनिया के सामने मासूम बन जाता है। दोस्तों, पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों का छठी सिंहपुरा कत्ले आम जैसा वाकया है। नाज़रीन, सन 2000 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर 35 सिखों को कत्ल करके कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और अब अमेरिकी नायब सदर JD वेंस भारत के दौरे पर है। तो अब सियाहों का कत्ल होना, क्या ये सब महज इत्तेफाक है? नाज़रीन, अभी हमला हुए चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इंडियन मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया और इस हमले का इल्जाम बगैर किसी तहकीकात और शवाहिद के पाकिस्तान के सर थोप दिया। मोदी की गोदी मीडिया ने पाकिस्तान की गर्दान शुरू कर दी। माजी की तरह एक बार फिर मोदी सरकार एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए सियासी फायदे, आलमी तवज्जो और जंगी एजेंडा हासिल करना चाहती है। अब भारत के करोड़ों लोगों को भी यह सोचना होगा कि हर बार यही घिसा पिटा स्क्रिप्ट क्यों दोहराया जाता है। जब भी मोदी सरकार दबाव में आती है, वो पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन बेचना शुरू कर देती है। नाज़रीन, ऐनी शाहिदीन ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हमला आवर भारतीय पुलिस या फौज की वर्दी में थे और ज्यादा भी नहीं थे। उनकी तादाद 2 या 3 बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि मरने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटका से है। इंडियन मीडिया ने हमले के बाद एक और बददियानती का मुजाहरा किया और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इंतहाई घटियापन का मुजाहरा करते हुए मासूम लोगों की लाशों पर भी सियासत की जा रही है। भारतीय मीडिया ने यह वावेला शुरू कर दिया कि हमला आवरों ने सियाहों से पहले उनके नाम और मजहबी शनाख्त पूछी, फिर हिंदू सियाहों को अलग खड़ा किया और इन्हें गोलियों से भून डाला। हालांकि खुद इंडियन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जख्मी होने वाले ऐनी शाहिद ने इस दावे को झुठला दिया। इन्होंने बताया कि जंगल से निकलने वाले हमला आवरों ने आते ही गोलियां बरसाई और किसी से उसका नाम या मजहबी शनाख्त नहीं पूछी। अलबत्ता ऐनी शाहिदीन की वीडियोस दिल दहला देने वाली थी।
अपने शोहर की लाश के पास बैठी औरत ने बताया कि हमला आवरों ने कहा कि जाकर मोदी को बता दो कि हम आए, मारा और चले गए, अगर हिम्मत है तो बदला ले लो। दोस्तों, इंडियन मीडिया के मुताबिक हमले में मरने वालों में भारतीय नेवी का अफसर भी शामिल है, जबकि इटली, इसराइल और मुख्तलिफ मुल्कों के सयाह भी मारे गए हैं। इस हमले के बाद पूरे भारत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। जैसे ही वहां उसे इतला मिली, इतला पहुंचते ही मोदी ने तो वजीर दाखिला अमित शाह को वापस भेजा, जो खुसूसी चार्टर्ड तैयारे से फौरी कश्मीर पहुंचे। जबकि इसके फौरी बाद भी नरेंद्र मोदी भी अपना सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर वापस नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने इजलास की सदारत की। बिलाशुबा बहुत बड़ा हमला हुआ, मासूम इंसानी जानों का ज़या हुआ, लेकिन इस हमले पर मोदी की गोदी मीडिया का रवैया इंतहाई सफाकाना और गैर जिम्मेदाराना रहा। भारतीय एंकर्स और तज्जियाकार चीख रहे हैं कि हमें बदला चाहिए। न सिर्फ टीवी पर बल्कि सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफियों और तज्जियाकारों ने आसमान सर पर उठा रखा है। वो मोदी सरकार को उकसा रहे हैं कि अब पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, एक बार फिर बालाकोट की तरह पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इंडियन मीडिया का मौक़िफ़ है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा है। मकबूजा कश्मीर में कोई भी वाकया हो, भारत या तो लश्कर या फिर जैश, इन दोनों पर ही इल्जाम आयद करता है। लेकिन यहाँ भी इंडियन मीडिया को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अल जजीरा जैसे मोतबर गैर मुल्की और गैर जानिबदार नशरियाती इदारे ने इस भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पहलगाम हमले की किसी भी हुर्रियत तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। यह हमला सरासर दहशतगर्दी की कार्रवाई है और खुद कश्मीर की मकामी पुलिस ये कह रही है कि इस हमले में मुलव्वस दहशतगर्द ग्रुप से मुतल्लिक फिलहाल कोई मुसद्दिका बात नहीं मालूम हुई। नाज़रीन, इस वक्त खोजी का सवाल यह है कि क्या वाकई ये हमला पाकिस्तान ने किया है और क्या वाकई इस कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान है? अभी तक इंडियन मीडिया या हुकूमत कोई ठोस सबूत सामने नहीं ला सकी, लेकिन भारतीय एंकर्स और नाम नहाद दिफाई तज्जियाकार पहले से ही फैसला सुना चुके हैं कि इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान है और अब इसे सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान का सारा फोकस अपनी मईशत बेहतर करने पर है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी है। लिहाजा पाकिस्तान इस किस्म का हमला करने की पोजीशन में नहीं है और ना ही इसका कोई इरादा है। लेकिन भारत को चूंकि एक जवाब चाहिए, इसलिए हिंदुस्तानी मीडिया और बिलखसूस राह से जुड़े अकाउंट्स ने हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया है। भारत रिवायती तौर पर किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की काबू से बाहर सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि मकबूजा कश्मीर में सियाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भी हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत सियासी फायदा हासिल करने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतअद्दिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है, जिसका मकसद कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साल 2019 में भी इंडिया के इलाके पुलवामा में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, जिससे मुबैना भारतीय फौज के 38 जवान मारे गए थे। अभी इस हमले की गर्द बैठी भी नहीं थी कि भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम थोपकर बालाकोट में नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें एक बदकिस्मत कौवा मारा गया था, जबकि 2-4 मासूम दरख्तों को नुकसान पहुंचा था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि न सिर्फ भारत के 2 जहाज गिरा दिए थे, बल्कि अभिनंदन को भी पकड़ लिया था, जिसे बाद में चाय पिलाकर वापस वतन भेजा गया था। नाजरीन, पहलगाम में किए जाने वाले इस हमले या कत्ल आम की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरब, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की जानिब से मजम्मत की गई है। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, इसे सबको मिलकर निपटना चाहिए। लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत सरकार का ये रवैया इस मामले में हमेशा मुनाफिकाना रहा है। पिछले महीने जब पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, तो इंडियन मीडिया दहशतगर्द तंजीम कलअदम BLA का माउथपीस बना हुआ था। न सिर्फ फेक वीडियोस बल्कि AI जनरेटेड और फैब्रिकेटेड वीडियोस और तस्वीरें चलाई जा रही थी और पाकिस्तान आर्मी का खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा था। और अब जब खुद भारत में ये हमला हुआ है, तो सीधा इसका इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपा जा रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मोदी सरकार के पास जंग के सिवा कोई चारा ही ना बचे। दोस्तों, पहलगाम में किया जाने वाला ये हमला
اس کے بعد کی میڈیا کی کمپین اور امریکی نائب صدر کا دورہ بھارت، یہ سب ایک بڑے گیم پلان کا حصہ لگتے ہیں۔ اگر کل بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو امریکہ یقیناً اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک پلان شدہ اسکرپٹ ہے۔ اگر بھارت نے آگے بڑھ کر کوئی بڑا قدم اٹھایا تو خطے میں ایک بڑی تباہ کن جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس بار صرف گولی نہیں چلے گی بلکہ جغرافیہ بدلے گا۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے اپنی ایئر فورس کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے۔ J-17 تھنڈر طیاروں کو بالکل سٹینڈ بائی پوزیشن پر تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ میزائل بیٹریوں کو لوڈ کر دیا گیا ہے اور پاک آرمی کو بھی سرحدوں پر اگلے مورچوں میں پوزیشن سنبھالنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلا شبہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن عزت کے ساتھ، اور اگر عزت پر حملہ ہوا تو قوم پھر وہی کرے گی جو 27 فروری کو کیا گیا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ مودی سرکار ہوش کے ناخن لیتی ہے یا جنونی ہندو انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی کر بیٹھتی ہے۔ اب کی بار اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو یہ مودی اور بھارت کی شاید آخری غلطی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور خطے میں امن کو قائم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔